नमस्कार। सोयाबीन धीरे धीरे एक बम बनता जा रहा है और ये कभी भी विस्फोट हो सकता है। मेरा मतलब है कि कोई कीड़ा या बीमारी ऐसा विकराल रूप ले सकता है किसी भी साल कि वो हमारे और आपके बस की बात नहीं होगी उसको कंट्रोल करना। वो कीड़ा बीमारी जो अभी हैं उनमें से भी कोई हो सकता है, या आज के दिन कोई बहुत कम नुकसान करने वाला जो सोयाबीन का कीड़ा है वो भी बड़ा रूप ले सकता है। और इसमें कहीं न कहीं जो ज़िम्मेदार जो चीज़ होगी वो हमारी जानकारी का अभाव, और ये ख़ासकर जो क्रॉस करने वाली प्रवृत्ति है जो अभी चली है उसकी वजह से। इसमें किसान का मैं समझता हूँ कि कोई दोष नहीं है, बस ये दोष है कि हमारी जानकारी थोड़ी कम है। अभी ट्रेंड ये चल रहा है कि कीटनाशी जब करना है तो 2 कीटनाशी मिलाने हैं, कई जगह 3 कीटनाशी मिलाने हैं। तो ये बड़ी चिंता वाली बात है। अभी तक एग्रीकल्चर में ऐसा नहीं था। कृषि में देखिए, आप किसी नॉर्मल डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको 1-2 एंटीबायोटिक देना एक आम बात थी। लेकिन खेती में अभी तक जो मैंने देखा है वो ये है कि जैसे कीड़ा आया, ख़ास आप किसी एक्सपर्ट को बताते हो मेरे ये लट है, तो वो आपको एक दवा लिखेगा और उससे कंट्रोल हो जाएगा, वो मर जाएगा, बस काम ख़त्म। और जिनकी एक्सपर्टाइज अच्छी है उनकी वास्तव में अच्छी है, और जिनकी अच्छी नहीं है उसके लिए कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं। जैसे हमारे कोई भी खेती से रिलेटेड कोई भी एक्सपर्ट है, हम जब उसको पूछेंगे ही नहीं तो उसकी एक्सपर्टाइज कैसे डेवलप होगी? डॉक्टर की एक्सपर्टाइज कैसे डेवलप होती है? पेशेंट आता है, उसको दवा लिखता है, उसका वो रिजल्ट, मतलब वो पेशेंट वापस नहीं आता है, ठीक हो जाता है, मतलब उसका रिजल्ट आ रहा है, डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करता जाता है। लेकिन यहाँ तो जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है उसके पास फार्मर का फुटफॉल ही बहुत कम है, बहुत कम आता है। तो उसके जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट है उनकी बहुत कम जो एक्सपर्टाइज है वो डेवलप हो पाती है। तो एक्सपर्ट कौन मिलता है? खाद बीज की दवा वाला विक्रेता। खाद बीज दवा विक्रेता भी यहाँ गलत नहीं है, उसको भी जो कंपनी में बेचने आता है वो अपनी 2 किसी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन बना के बता देता है कि ये 2 मिला के बेचो और इसमें पूरा कीड़ा साफ़ हो जाएगा, ये वो है। बहुत कम बार ऐसा होता है कि किसी खास, जैसे आपकी सोयाबीन में कोई इल्ली है और उसमें आपने कोई इल्ली के कंट्रोल करने वाली दवा स्प्रे की, यार वो कंट्रोल नहीं होती है, वो एक दवा से ही कंट्रोल हो जाती है। लेकिन हमारा जो संशय, हमारा डर है या भ्रम है कि इल्ली कंट्रोल नहीं होगी या फलानी चीज़ कंट्रोल नहीं होगी, उसमें आपको ये 2-3 चीज़ क्रॉस करनी है। देखिए, इल्ली और इनके कंट्रोल में, इंसेक्ट के कंट्रोल में सबसे ज़रूरी बात जो है, और उसका वो ध्यान नहीं रखने की वजह से ही हमारा नुकसान होता है, ये नहीं कि वो दवा काम नहीं करती है। सबसे ज़रूरी बात ये है कि सही टाइम पे एप्लीकेशन। अब मान लो इल्ली इतनी आ गई और उसकी स्टेज, जो इसके इल्ली की अलग अलग स्टेजें होती हैं, मान लो वो बड़ी इल्ली होगी या मध्यम आकार की इल्ली होगी, तो उसके ऊपर आप दवा कर रहे हो तो बहुत स्लो उस पर रिजल्ट आएगा। लेकिन आपके इंसेक्ट का अटैक हुआ और उसकी जो शुरुआती अवस्थाएँ हैं टाइम पे हमें पता लग गया और हमने यदि स्प्रे किया तो हमें श्योर रिजल्ट मिलेगा। फिर दूसरा ये है कि एक तो स्टेज हम नहीं देख पाते हैं, उसमें हम गड़बड़ कर देते हैं। और इससे भी बड़ी गलती ये होती है कि हम ये मान लेते हैं कि दवा स्प्रे कर दी, 20 दिन रिजल्ट आएगा, 15 रिजल्ट आएगा। इसे कीटनाशी को जो होते हैं उनके 15-20 दिन कुछ रिजल्ट नहीं होते, कुछ कुछ को छोड़िए। ज़्यादातर का जो है आपके 3-4 दिन तक उसका रिजल्ट पीक, वो मतलब जहरीलापन बहुत ऊपर जाता है और 3-4 दिन बाद में नीचे जाता है। 1 वीक के आसपास, सप्ताह भर के आसपास अच्छे रिजल्ट किसी कीटनाशी के रहते हैं। यदि उसके बाद में फिर से इंसेक्ट का अटैक होता है तो आपको दवा करनी ही पड़ेगी। अब उसमें होता क्या है कि जैसे आज लगातार बारिश चल रही है, इस सोयाबीन में कोई दिक्कत नहीं है, सब नॉर्मल है। पर आज यदि मैं इसमें स्प्रे कर दूंगा, और अभी जबकि इसमें इंसेक्ट का अटैक है ही नहीं, यदि आज मैंने स्प्रे कर दिया और मान लो 5-7 दिन बाद में वो कीड़े का वास्तविक अटैक हुआ, या मतलब आज मैंने स्प्रे किया और 3-4 दिन बाद में मान लो इसमें अंडा रखा और 3-4 दिन बाद में वो अंडे से इल्ली निकली, तो वो तो वास्तव में नुकसान करेगी ही। हमारी ये कीटनाशी तो बेकार चलेगी। इसलिए कीड़ा होना चाहिए। 4 सोयाबीन की इसमें भी पत्ती कटी फटी है, तो सोयाबीन की 4 पत्तियाँ कटी फटी नहीं, हमने वो इसमें इंसेक्ट का स्प्रे कर दिया। अरे नॉर्मल बीटल्स होते हैं खेत के अंदर, यदि वो पत्ती कट फट गई है तो उससे कोई हमें आर्थिक नुकसान नहीं होता है। मेरा कहने का कंसर्न ये है कि जैसे इस साल है, आप देखिए केस्टर सेमी लूपर काली इल्ली सोयाबीन में आई, बहुत कम एरिया में आई, लेकिन आई और मतलब नॉर्मल कीटनाशी से वो कंट्रोल नहीं हुई, क्योंकि वो इंसेक्ट बहुत हार्डी नेचर का है, वो कंट्रोल नहीं होता है नॉर्मल कीटनाशी। यदि उसमें सही, यदि शुरुआती स्टेज में हमने डंका कीटनाशी नहीं लिया
तो वो कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता है। फिर बनाते रहो कॉम्बिनेशन, वो करेगा नुकसान और बहुत फास्ट फीडिंग करता है। ये चिंता की बात है कि सोयाबीन में कैस्टर शेमिल ऊपर का अटैक था, कई जगह रेड स्पाइडर माइट का लाल मकड़ी का अटैक है। ये चिंता की बात नहीं है, ये चिंता की बात है। तो इसलिए मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि आपके पास जो भी एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हो, आपको भले ही ये लगे इसको कम आता है ज़्यादा आता है, लेकिन आप उसकी एक्सपर्टाइज डेवलप कर सकते हैं, उससे सलाह लें, आप उसको रिजल्ट बताएं। भगवान कोई नहीं है, मान लो उसका कोई उसने सलाह दी बेचारे ने और अपने ज्ञान के हिसाब से, और वो आपके सटीक नहीं बैठी, तो आगे उसकी एक्सपर्टाइज तो डेवलप होती है ना। आप इस चक्कर में ना पड़ें कि 3 का क्रॉस कर दूँ, 4 का क्रॉस कर दूँ, इन क्रॉसों से कुछ नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपने कोई सिस्टमिक दवाई का स्प्रे किया जो अंतः प्रवाही है, तो उसके तो रिजल्ट में 2-3 दिन लगेंगे ना बॉस। आपने स्प्रे किया, उसके बाद में थोड़ा नोट करें कीड़े की एक्टिविटी कैसी है, वो बहुत कितना ताज़ा लेटिंग कर रहा है। यदि वो लेटिंग नहीं कर रहा है, उसकी एक्टिविटी कम हो गई, तो कोई दवा ऐसी होती है वो धीरे धीरे रिजल्ट आता है, 2-3 दिन में मरता है। जो कॉन्टैक्ट दवा आती थी पुराने टाइम में, वो तुरंत मार देती कीड़े को, लेकिन उनके साथ दुविधा ये है कि वो कीड़े के ऊपर गई, कीड़े को कांटेक्ट किया तो ही वो मरेगा। लेकिन जो सिस्टमिक है वो उसमें पौधा पूरा आपका जहरीला हो जाता है, उसको यदि जब कीड़ा फीड करता है, खाता है, तो वो मरता है। तो उसमें रिजल्ट में टाइम लगेगा। कांटेक्ट है वो यदि पूरे पौधे के ऊपर नहीं गई, उस कीड़े के ऊपर नहीं गई, तो वो नहीं मरेगा। तो दवाइयों का अलग अलग नेचर होता है। आप एक्सपर्ट से ज़रूर मिले। आप सिर्फ जो दवा विक्रेता वो भी जानते हैं, अपने ज्ञान के हिसाब से दे ही रहे हैं। फिर दूसरा एक ही दवाई है, एक कंपनी की वो आ रही है 2500 रुपये की, दूसरे की आ रही है 800 रुपये की। तो एक की उसमें यदि टेक्निकल है तो वो तो उसका रिजल्ट तो ठीक आना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं हर चीज़ में है। यदि आप अच्छी ब्रांड की यदि कोई चप्पल जूता खरीदते हो, चप्पल जूता ही दूसरी कंपनी बना रही है, वो एक का 5000 रुपये का जूता है, एक का आपका 150, मतलब 150 का जूता तो वही है, वही 8 नंबर का जूता उसका है, वही उसका है, लेकिन कहीं न कहीं उनका फ़र्क पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी आप ध्यान रख सकते हो। जिस कंपनी में आप जिसके प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहते हो, आपको फेथ है, तो थोड़ा सा उस चीज़ का भी ध्यान रखें, क्योंकि इसमें हर जगह गंद मची हुई है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें और ये सोयाबीन बम बन के फट ना जाए, इसका हम सब लोग ध्यान रखें। क्योंकि एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है ना, वो बड़ा बिखरा हुआ सा है कि जैसे मेडिकल में ये है कि आदमी डॉक्टर के पास जाता है और वो प्रिस्क्राइब करता है, फिर मेडिकल वाले से दवा लेता है, मेडिकल वाला अपने हिसाब से दवा बहुत कम देता है। तो वो है एक्सपर्ट होता है, वो 17 चीज़ें सोचता है कि ये स्टेज है, इस टाइम ये दूंगा। कई बार एक्सपर्ट भी आपको हो सकता है कॉम्बिनेशन के लिए बोले, क्योंकि स्टेज वैसी हो, मान लो कीड़े की, मान लो ऐसी स्टेज हो कि सोयाबीन में एक स्प्रे से काम चल जाएगा, तो अब किसान का ज़्यादा खर्चा हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम एक्सपर्टाइज उन लोगों की डेवलप भी करें। यदि उनके पास यदि पेशेंट नहीं जाएगा तो उनकी एक्सपर्टाइज कभी डेवलप ही नहीं होगी। और फ़ोनों पे, सिर्फ फ़ोनों पे आप रिजल्ट, मतलब ये ना माने कि हमें सही कैसी सलाह मिल जाए। फ़ोन पे कैसे कोई आदमी बता सकता है, जब तक, जैसे कि अपनी खेती की बात करें, कई बार कुछ साथी हैं फ़ोन करते हैं, साहब ऐसे ऐसे हो गए। फ़ोन पे आदमी क्या बताएगा यार। आदमी सामने बैठेगा, 2 बात पूछेगा, आपने पहले क्या ऑपरेशन किया था, अब क्या ऑपरेशन है, खेत की क्या स्थिति है, आपके एरिया की क्या स्थिति है, क्या दवाई की थी, क्या चल रहा है, 3-4 कई कुछ बातें करता है। किसान से उगलवानी पड़ती, क्योंकि हर किसान तो पढ़ा लिखा बहुत है नहीं ना, उनसे उगलवानी पड़ती है। आपने क्या क्या ऑपरेशन किया, अच्छा ये बीमारी आ रही है अभी, तो ओहो पिछली फसल कौन सी थी, उससे पहले क्या था, तो उससे ये भी पता लगता है इस फील्ड में क्या प्रॉब्लम है। मान लो कोई सॉइल बोर्न फंगस हो, ज़मीन में ही पैदा होने वाली फंगस हो, तो उसकी प्रॉब्लम हो, तो उसके हिसाब से डायग्नोसिस करे, उसके हिसाब से सलाह दे पाए, यार आप चना मत करना, 1-2 साल गेहूँ लेना, आप इसमें सोयाबीन छोड़ दो, 1 साल प्रति छोड़ दो, आपकी ज़मीन ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ मान लो सोयाबीन ही है, अब सोयाबीन में कई बार खड़ी फसल में यूरिया की अनुशंसा करते हैं, मैं करता हूँ, लेकिन वो सिचुएशन देखी जाती है, क्या सिचुएशन है, पानी भरा है, ये है, उसकी क्या है, नोडुल है, पौधा आदमी पूरा लाता है उखाड़ के। तो बहुत सारी बातें हुई हैं ये। तो उम्मीद करता हूँ मैंने जो मैसेज देना चाहा आप लोगों को कि सोयाबीन में ऐसी प्रॉब्लम ना आ जाए कि वो हमारे बस की ना रहे, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत खर्चा कर दे। खर्चा तो वैसे भी सोयाबीन में बहुत हो रहा है, तो वो ऐसी प्रॉब्लम ना पैदा हो जाए, उसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, हम सब लोग जिम्मेदार हैं। थोड़ा हम अपना दायित्व समझें और इस प्रॉब्लम से, सोयाबीन में आने वाली प्रॉब्लम से दूर रखें। सोयाबीन ठीक फसल है, बुरी फसल नहीं है। जैसे अब हम मक्का के पीछे भाग रहे हैं, धान के पीछे भाग रहे हैं, यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे ना, सोयाबीन ठीक फसल है, लेकिन इसको चाहिए रोटेशन, मतलब 2-3 साल से कभी बीच में मक्का डल जाए, धान डल जाए, ये दे दे, तो ये जैसे 20-30-40 साल तक अपने पास रही है सोयाबीन, और आज भी मतलब हर परिस्थिति में धोखा नहीं देती है, पानी भरता है तो भी चल जाती है, और है। तो बहुत बुरी फसल नहीं है हमारे इसमें क्रॉपिंग सिस्टम में। तो थोड़ा इस चीज़ का आप ख्याल रखें कि
इस फसल को हम थोड़े और लंबे समय तक ले पाएँ, टिकाऊ तरीके से ले पाएँ और इसमें कोई ऐसी समस्या नहीं आए कि हमारे बस की बात ही नहीं रहे और हम उल्टे-सीधे कॉम्बिनेशंस से हो सके उतना बचें। उम्मीद करता हूँ कुछ मैं क्लैरिटी दे पाया। नमस्कार, जय हिंद।